जय बजरंगबली। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीरीज जिसके अंदर एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर हम खत्म करते हैं और वोकैब हम स्टार्ट करवा चुके हैं। इससे पहले ग्रामर के जो जितने भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स मैं आप लोगों को खत्म करवा चुका था और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने वो क्लासें देख ली होगी। अगर वो सारी की सारी देख ली है तो उसके साथ साथ में ये कुछ एक वोकैब के टॉपिक है, जैसे एंटोनियम सिनोनियम्स हो गया, उसकी भी एक क्लास लेकर आऊँगा मैं। फिर एक ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स बोलो, या आपके सिलेबस में इन्हीं को लिखा हुआ है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। वही बात है, कहीं पे लिखा हुआ होता है रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स, वही शब्द है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। कुछ 50 से 100 शब्द मैं आप लोगों के सामने लाया हूं जो आपको पता रखना है, जनरली एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो शब्द है सर, ये एंटोनियम सिनोनियम्स के अंदर भी काम आ सकता है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के अंदर काम आ सकते हैं। उनके यूजेज हमें पता रखना होता है, इस चीज़ का पता रखना। अब यहाँ पे जो वर्ड में लेकर आया हूँ उनको एक्सप्लेन तो मैं करूँगा ही, लेकिन उनके मीनिंग के साथ में सेंटेंसेस यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको लोगों का काम है उन सेंटेंसेस को साथ साथ में बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बस इस चीज़ का पता रखना, बाकी कुछ भी नहीं है सर। तो जय बजरंगबली के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। ये जो बुक है, इस बुक के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी, जो भी मैंने ग्रामर में पढ़ाया है, जो भी मैंने वोकैब में पढ़ाया है, और राजस्थान के सभी ऑफलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है, आप यहाँ से ये ले सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले दो शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है प्रोसिक्यूट लिखा हुआ है और एक पर्सिक्यूट लिखा हुआ है। एक प्रोसिक्यूट है और एक क्या है, पर्सिक्यूट है। प्रोसिक्यूट और पर्सिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है सर, किसी के ऊपर अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हो, किसी के ऊपर अगर आप क्या करते हो, कानूनी कार्रवाई करते हो, तो उसको मैं बोलता हूं प्रोसिक्यूट। इस इमेज को पता रखो, इमेजेस के थ्रू समझाने वाला। अगर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो वो प्रोसिक्यूशन आपने सुन रखा होगा, तो वो होता है प्रोसिक्यूट करना। लेकिन भाई साहब किसी का शोषण कर रहे हो, किसी को पीड़ित कर रहे हो, भाई साहब हालत खराब कर रही हो, अगर ऐसा करके कुछ है तो उसको बोला जाता है पर्सिक्यूट करना। बोलना पड़ेगा सर, क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, उसी को क्या बोला जाता है, पर्सिक्यूट करना, उत्पीड़न करना। जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ इधर देखो, मैनी पीपल वर पर्सिक्यूटेड फॉर देयर बिलीव्स। बहुत सारे लोगों को पर्सिक्यूट किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया उनके बिलीव्स के कारण, उनके विश्वास के कारण। द लॉयर डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल, मतलब उसके ऊपर अभियोग चलाना, कानूनी कार्रवाई करने का उसने डिसाइड किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा। अब तीन चीजें सुनना, तीन शब्द मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा। एक हो गया सर PAIN, पेन बोलते हैं इसको, दर्द। आई एम फीलिंग द पेन, इसका मतलब क्या हो गया, अरे भाई साहब दर्द हो रहा है मुझे, तो वो जो होगा वो PAIN होगा। एक ये जो है ना विंडो का ग्लास जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द पेन, मैंने आप लोगों के सामने लिखा PANE। और एक ये होता है टू टेक ग्रेट पेन्स, इसको ऐसे कैसे बोल जाओ, क्या लिखा हुआ है, टू टेक ग्रेट पेन्स। पेन्स का मतलब यहाँ पे एफर्ट्स है, प्रयास लगाना। प्रयास लगाने का मतलब पेन्स होता है। जब आप प्रयास कहना चाहते हो, आप एफर्ट्स कहना चाहते हो, तो वो होता है पेन्स। इस चीज़ का पता रखना। टेकिंग ग्रेट पेन्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास लगाना, दैट इज द टेकिंग ग्रेट पेन्स। इस चीज़ का पता रखना। तो पेन्स का मतलब मैंने बोला आप लोगों को मेहनत करना, मेहनत या प्रयास होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी टुक ग्रेट पेन्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास लगाया, क्या करने के लिए सर, प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है सर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने तीन चीजें, अगर आप किसी से कोई चीज जब्त कर लेते हो तो इसको बोला जाता है सीज करना। क्या करना सर, सीज। पुलिस ने आपकी कोई चीज जो है उसको जब्त कर लिया है तो उसको आप क्या कर लेते हो, सीज कर लेते हो। SEIZE होता है, जिसका मतलब है सीज कर लेना, जब्त कर लेना, फोर्सिबली किसी से कोई चीज ले लेना। एक ये होता है सीज फायर वाला। अरे भाई साहब अभी ट्रंप और वो अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा था ना सीज फायर, साल भर पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था। इस सीज फायर का मतलब होता है अब फायर, जो वॉर है उस वॉर को रोक लेना, उस सेंस के अर्थ में मुझे लगाना होता है सीज फायर लिखा हुआ है। और जब किसी शर्ट के अंदर सलवटें आ जाती है, क्या आ जाती है, सलवटें आ जाती है, जकन खातरीज तो प्रेस करिया करा सर, जो सलवटें आ जाती है उसको क्रीसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, क्रीसेस। जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, सलवटें। तो देखो यहाँ पे सीज है, यहाँ पे क्रीज है, मतलब आर लगाते ही मामला इधर उधर हो जाएगा। यहाँ तो स्टार्ट सी एस से हो रहा है, इस चीज का पता रखना। एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, इधर देखोगे सर, जे बात, ये सीज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको देखो, ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, यस। एक एसेंट होता है, एक असेंट होता है, ये देखो असेंट, ASSENT, ASCENT। अगर यूं चढ़ाई हो रही है तो चढ़ाई के लिए जो यूज होता है वो एसेंट है। इसकी जो वर्ब होती है वो वर्ब होती है टू असेंट,
टू असेंड करके है। असेंड का मतलब होता है चढ़ाई करना, और ये जो असेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हामी भरना। किसी चीज़ को अगर आपने असेंट दे दिया है तो उस चीज़ का मतलब है कि उसको आपने अपनी हामी दे दी है। और एक इसी के जैसा वर्ड एक और होता है जिसको मैं बोलता हूँ एक्सेंट। अरे सर एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट होता है कि आप किस तरीके से बोलते हो, आपके जो बोलने का तरीका है उसको क्या बोला जाता है? एक्सेंट बोला जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है। एक्चुअली सर ये जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है, इधर देखो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखा हुआ है एसेंट लिखा हुआ है। द एसेंट वॉज चैलेंजिंग। एसेंट का मतलब क्या हो गया? ये जो चढ़ाई जो थी, अरे भाई साहब ऊपर की तरफ जाना जो था वो चैलेंजिंग था। द एसेंट वॉज चैलेंजिंग, इसको बोलते रहो, बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का पता रखना। असेंट ASSENT का मतलब होता है आपने अग्रीमेंट दे दिया, अप्रूवल दे दिया। अरे भाई साहब जो तुम कह रहे हो वो सही है, आपने ऐसे कर दिया एसेंट, तो इसका मतलब यू हैव गिवन योर एसेंट हो गया। और यहाँ पे हो गया ही स्पोक विथ अ फ्रेंच एक्सेंट। फ्रेंच एक्सेंट तो वो बोला, बोलने का जो तरीका है, जो टोन है, उसको आप क्या बोलते हो सर? एक्सेंट बोलते हो। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। दो वर्ड्स होते हैं, एक कंटिन्यूअली होता है, एक कंटिन्यूअसली होता है। दो शब्द होते हैं, एक कंटिन्यूअली होता है, एक कंटिन्यूअसली होता है। इसको देखना सर, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे। कंटिन्यूअली होता है और एक क्या होता है? कंटिन्यूअसली होता है। इस चीज़ का पता रखना। कंटिन्यूअसली होता है सर, व्हाट इज द डिफरेंस कंटिन्यूअली और कंटिन्यूअसली? दोनों का फर्क क्या है? कंटिन्यूअली भी लगातार है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के देखो, बीच में पॉज आ गया, बीच में पॉज आ गया। बारिश हो रही है, कंटिन्यूअली अगर हो रही है तो 10 मिनट हो रही है, फिर 5 मिनट रुक रही है, घंटा भर हो रही है, 5 मिनट रुक रही है, फिर हो रही है, 5-10 मिनट रुक रही है, तो वो कंटिन्यूअली हो रही है। कैसे हो रही है? कंटिन्यूअली। लेकिन अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअसली हो रही है तो वो बिल्कुल लगातार हो रही है, बिना किसी ब्रेक्स के हो रही है, तो उसी को मैं क्या बोलूँगा सर? कंटिन्यूअसली बोलूँगा। इस चीज़ का पता रखना सर। अब इधर देखो, एक एलिसिट होता है, एक इलिसिट होता है। एक एलिसिट होता है, एक इलिसिट होता है। एलिसिट रिस्पॉन्स होता है, इसको यूं के यूं बोल जाओ, टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है किसी से कोई रिस्पॉन्स निकलवाना। भाई साहब आई एम ट्राइंग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। अरे भाई साहब मैं कोशिश कर रहा हूं तुम में से क्या निकलवाने की? एक रिस्पॉन्स निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे किसका यूज करना होता है? एलिसिट। दिस मैन इज ट्राइंग टू डू दैट। अगर आप लोग देख पा रहे हो, वो आदमी आइस तो कोशिश कर रही हो इसमें से जवाब निकलवाने की, रिस्पॉन्स निकलवाने की कोशिश करना, दैट इज द एलिसिट। लेकिन अगर कोई चीज इलीगल है तो उसी को इलिसिट कहा जाता है। इस चीज का पता रखना। कोई चीज अगर इलीगल है तो उसे इलीगल को क्या कहा जाता है? इलिसिट कहा जाता है। इस चीज का पता रखना। इलिसिट का मतलब क्या हो गया? इलीगल हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता चला है। अरे भाई साहब अति ने देखो, या तीनों पिक्चर्स को देखो, तुम्हें पता चलेगा। ये जो भाई साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अति ने देखो तो ए भाई साहब कई करने की कोशिश कर रहा है। इसको इमिटेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमिटेट। अरे सर इमिटेट से आप क्या कहना चाहते हो? नकल करना। अति ने कई कर रही हो, अब पता नहीं चल रहा है ये इसकी नकल कर रहा है या ये इसकी नकल कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, ये इमिटेट कर रहे हैं। इमिटेट करने का मतलब क्या हो गया? नकल करना। अरे भाई साहब इंटीमेट मोमेंट्स, इंटीमेट मोमेंट्स, इंटीमेट मोमेंट्स, उस सेंस के लिए मुझे किसका यूज करना होता है? इंटीमेट का यूज करना होता है। जब बहुत ही ज्यादा करीब, उस तरीके के मुझे इंटीमेट का यूज करना होता है। और ये भाई साहब इनको क्या करवा रहे हैं? इंटिमिडेट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं सर? इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना। अनु तो इस डरा रही है, तो इसी को मैं क्या बोलूँगा सर? इंटिमिडेट बोलूँगा। डोंट इंटिमिडेट मी। जैसे ये लिखा हुआ है, मुझे डराओ मत। द बुली ट्राइड टू। द बुली जो है उसने कोशिश करी। उसने क्या कोशिश करी सर? ट्राइड टू इंटिमिडेट द यंगर किड्स। उन्होंने कोशिश करी, उस बुली ने कोशिश करी, जो यंगर किड्स है उनको क्या करवाने की कोशिश करी? इंटिमिडेट करवाने की। आई होप आप लोग समझ पा रहे। इंटिमेट मैंने बोला ना, निकट हो गया, घनिष्ठ हो गया। दे आर इंटिमेट फ्रेंड्स। अरे भाई साहब घनिष्ठ मित्र है, बहुत ही करीबी मित्र है, तो आप उनको क्या बोलोगे? इंटीमेट फ्रेंड्स बोलोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ जब आप तुलना करते हो तो इसको कंपेयर करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं? कंपेयर करना। कि भाई साहब थोड़ा सा मोटा है, ए थोड़ा सा पतला है। अगर दोनों को साथ में रखा जा रहा है तो आप इनको क्या कर रहे हो सर? कंपेयर कर रहे हो। जो ये आप बोल सकते हो कोई भी होस्ट करने वाला था, शो होस्ट करने वाला, एंकर जो है, उसके लिए एक वर्ड और होता है, उसको बोला जाता है कंपियर। क्या बोला जाता है? कंपियर। जैसे बोलता है मंच संचालन करने वाला जो है, उसके लिए एक वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपियर करके वर्ड है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल यही, संचालक लिखा हुआ, होस्ट लिखा हुआ है। द कंपियर इंट्रोड्यूस्ड द चीफ गेस्ट। जो कंपियर जो था उसने इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। ये शब्द दिखेंगे सर, बहुत प्यारा है सर, बहुत प्यारा है, दोनों के दोनों। मैं बता रहा हूँ
ये जो लिखा हुआ ना, डॉक्टर आपको हमेशा कोई भी ड्रग जो है उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर हमेशा क्या करता है, इस चीज का पता रखना, डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्राइब मतलब वही लिखना, डॉक्टर कभी भी डिस्क्राइब नहीं करता। डॉक्टर हमेशा अगर आपको कोई भी मेडिसिन दे रहा है तो वो हमेशा क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। जबकि अगर कोई चीज प्रतिबंधित करना, बैन करना, उसी को कहा जाता है प्रोस्क्राइब करना। उसी को क्या कहा जाता है, प्रोस्क्राइब करना कहा जाता है। प्रोस्क्राइब करने का मतलब भी होता है किसी चीज को बैन करना, किसी चीज को प्रतिबंधित करना। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, लुक एट दीज सेंटेंसेस सर, लुक एट दीज सेंटेंसेस, क्या लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द पेशेंट। अरे भाई साहब, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, लिखी, मेडिसिन लिखी, किसके लिए लिखी सर, पेशेंट के लिए लिखी। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, प्रोस्क्राइब करना, द लॉ प्रोस्क्राइब्स स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। लॉ जो है वो प्रोस्क्राइब करता है, प्रोस्क्राइब करने का मतलब हो गया बैन करता है सर, बैन्स स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। इधर देखो, दो शब्द होते हैं, तीन शब्द होते हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं। एक शब्द होता है जेलस, एक वर्ड क्या होता है, जेलस वर्सेस एनवियस। जेलस वर्सेस क्या होता है, एनवियस। और यहां पे एक शब्द और लिखा हुआ आप लोगों के सामने, जीलस। क्या लिखा हुआ है सर, जीलस। अरे सर जेलस और एनवियस जो है वो दोनों का मतलब यूं तो ईर्ष्यालु ही होता है, लेकिन अगर अपनी कोई चीज है, अपना कोई आदमी है और हमें ऐसा लगे कि वो आदमी, वो चीज हमसे दूर हो जाएगी भाई साहब, या दूर हो जाएगा, तो हम जो फील करते हैं वो जेलस फील करते हैं। क्या फील करते हैं, जेलस फील करते हैं। लेकिन अगर यही किसी और के पास हम कोई चीज देखें और हमें लगे कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, उड़खने क्यों है, तो जो हम फील करेंगे वो क्या होगा, एनवियस होगा। रणवीर सिंह और दीपिका दोनों साथ में हैं, तो रणवीर सिंह और दीपिका को साथ में देखकर हम जो गरीबड़ी जनता है वो फील करेंगे कि काश दीपिका हमारे पास भी होती। सपोज अगर ऐसा कोई सोचे तो वो जो फील कर रहा है रणवीर सिंह से, वो एनवियस फील कर रहा है। लेकिन वही सपोज वो दीपिका किसी और से बात कर रही है, दीपिका किसी और के साथ है, और रणवीर सिंह को लग रहा है, डर लग रहा है कि भाई साहब ये कहीं चली ना जाए, तो वहां पे जो रणवीर सिंह फील कर रहा होगा वो एनवी होगी, जो रणवीर सिंह होगा वो एनवियस हो, नहीं, रणवीर सिंह जो होगा वो जेलस होगा। क्या होगा सर, जेलस। इस चीज का पता रखना। तो जेलस हो गया, एनवियस हो गया, और जीलस क्या हो गया, जीलस तो आप लोगों के सामने सिंपल सी चीजों, उत्साह से भरा हुआ, अखंड उत्साह से भरा हुआ। युद्ध के ऊपर जा रहे हो, कह रहे हो भाई साहब मार डाला, काट डाला, की नहीं छोड़ाला, मतलब इस तरीके से अगर आप हो तो हाउस द जोश, तो आपसे पूछा गया और आपने कहा हाई सर, तो वो हाउस द जोश एंड हाई सर जो है, तो ये चीज ये बता रही है कि आप जीलस हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। जे बात इधर देखो, कुछ न कुछ होगा ही आप लोग। द सोल्जर्स व खाली जगह इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, द सोल्जर्स व खाली जगह इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। तो ऑब्वियसली देवर जीलस, देवर क्या होगा सर, जीलस होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। इधर देखो, एक ट्रूइज्म होता है, एक ऑल्ट्रुइज्म होता है। ट्रूइज्म तो जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर कोई कहावत है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो फैक्ट है, उसको हमने क्या बोला, ट्रूइज्म बोला। इस चीज का पता रखना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो सूर्य पूर्व में उदय होता है, वो एक ट्रूइज्म है। वो एक क्या है सर, ट्रूइज्म है। इस चीज का पता रखना। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इज ए ट्रूइज्म, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, उसको ट्रूइज्म कहा जाता है। लेकिन यही अगर कोई परोपकारी है, परोपकार करता है, निस्वार्थ भावना से कुछ करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑल्ट्रुइज्म बोला जाता है। चीज ध्यान रखना, हेल्पिंग द पुअर is an act of altruism. Helping the poor is an act of altruism. जो गरीबों की मदद करना एक परोपकार का कार्य है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये दोनों के दोनों क्या लिखा हुआ है, बहुत प्यारे सेंटेंसेस है। एक है मोमेंट्री, एक क्या है सर, मोमेंट्री है। अरे सर मोमेंट्री कैसे, किसी ने किसी को कहा आई लव यू, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो सामने वाली लड़की ने वापस कहा इट्स मोमेंट्री, अभी अभी की बात है भाई साहब, साल भर बाद तुम ये नहीं बोलोगे। अगर ऐसी कोई चीज है जो क्षणिक है, क्या है सर, क्षणिक है, तो उसको मैं बोलता हूं मोमेंट्री। इसी को ट्रांजिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, ट्रांजिएंट कहा जाता है। कहा हाँ, घने टाइम तक नहीं रहने वाली है भाई साहब,
तो वो अगर कोई चीज़ है तो दैट वुड बी मोमेंट्री, आप इस चीज़ का पता। लेकिन मोमेंटस, अरे भाई साहब एनडीए रिमाइने सिलेक्शन हो है, सीडीएस रिमाइने सिलेक्शन हो है और लेफ्टिनेंट बन के जा रहे हैं, परेड है उस दिन, ये पेरेंट्स है, उन सब के लिए ये जो ओकेजन हो गया, ये ओकेजन मोमेंटस हो गया। मोमेंटस मतलब बहुत बड़ा ओकेजन हो गया उन सभी के लिए, इस चीज़ का पता रखना। ये देखो ना, ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण, इट वॉज अ मोमेंटस डिसीजन फॉर द नेशन के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन था। द ग्रेजुएशन डे वॉज अ मोमेंटस ओकेजन, जो ग्रेजुएशन डे जो था वो बहुत ही बड़ा ओकेजन था, बहुत ही बड़ा अवसर था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो, इधर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, एक FAIR है सर, यस 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 यस। अगर कोई चीज़ न्याय संगत है, अरे भाई साहब सही होनी ज़रूरी है, न्याय संगत है तो आप उसी को बोलते हो फेयर, उसी को क्या बोलते हो, फेयर बोलते हो। इस चीज़ का पता रखना। और ये जो चीज़ है टैक्सी का किराया, इसको बोला जाता है FARE, इसको क्या बोला जाता है, FARE, दैट इज़ द फेयर। और इस तरफ वाला जो न्याय संगत है इसको क्या बोला जाता है, FAIR बोला जाता है। कोई चीज़ अरे भाई साहब फेयर है या नहीं है, फेयर अनफेयर, अरे यार ये तो गलत बात है ना सर, तो ये अनफेयर हो गया, इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द जज गेव खाली जगह डिसीजन इन द केस, जज ने दिया, कैसा डिसीजन दिया सर, बिल्कुल फेयर डिसीजन दिया। कैसा डिसीजन दिया, फेयर डिसीजन दिया। उस सेंस के लिए मुझे फेयर लगाना पड़ेगा, जस्ट और राइट भी आप लगा सकते हो। ये सिर्फ समझाने के लिए। दो शब्द और है आप लोगों के सामने, छह बात, इधर देखना, HOARD। अगर कोई चीज आप भेड़ी कर रही हो, भेड़ी करने का मतलब इकट्ठी कर रहे हो, सीक्रेट रूप से आप इकट्ठी कर रहे हो, तो उसके लिए मुझे यूज करना होता है HOARD, होर्ड। ही होर्डेड मनी फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा किया। पीपल होर्डेड फूड ड्यूरिंग द क्राइसिस, अरे भाई साहब जब क्राइसिस आया तो लोगों ने धन घर के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही पता चला कि प्याज की कीमतें बढ़ने वाली है तो आपने अपने घर के अंदर होर्डिंग, ऑनियंस की होर्डिंग करनी शुरू कर दी, तो मतलब उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जबकि HOORDE जो होता है वो भीड़ होता है, सॉरी भीड़ होता है, झुंड होता है, और समूह, कोई भी ग्रुप है तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे ये देखो, अ होर्ड ऑफ टूरिस्ट एंटर द म्यूजियम, अरे भाई साहब टूरिस्ट का एक जो ग्रुप जो था, उस ग्रुप ने किसके अंदर एंटर किया, म्यूजियम के अंदर एंटर किया। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ जल्दी से, अ होर्ड ऑफ टूरिस्ट एंटर द म्यूजियम, अ होर्ड ऑफ टूरिस्ट, अ होर्ड ऑफ टूरिस्ट, इस चीज का पता रखना। एंटर द म्यूजियम एट वंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। दो शब्द है, दोनों के दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे शब्द। एक होता है एक्सकर्जन, ये क्या होता है, एक्सकर्जन। अगर कहीं पे टूर पे जाते हो, घूमन वास्ते कटी जा रही हो, ट्रिप रमाते, तो आप भाई साहब एक्सकर्जन पे निकले हो, इस चीज़ का पता रखना। लेकिन यही कोई देश की सेना किसी देश से दूसरे देश के अंदर घुस रही है, इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो इसको इनकर्जन कहा जाता है। सिर्फ सेना की ज़रूरत नहीं है, टेररिस्ट भी हो सकता है कोई, अगर इस तरीके से घुस रहा है तो उसके लिए मुझे किसका यूज़ करना होता है, इनकर्जन का यूज़ करना होता है। अरे सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो ना, इनको देखो, ये क्या लिखा है, मैं यस, एक्सकर्जन, लघु यात्रा, छोटा भ्रमण। वी वेंट ऑन एन एक्सकर्जन टू द हिल्स, अरे भाई साहब हम छोटी सी यात्रा पर, ट्रिप पर गए। कहाँ पे गए ट्रिप पर भाई, हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर। और यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ इनकर्जन। इनकर्जन का मतलब क्या हो गया, आक्रमण, घुसपैठ, हमला। द आर्मी मेड एन इनकर्जन इनटू द एनिमी टेरिटरी, आर्मी ने एक इनकर्जन किया, इनकर्जन का मतलब घुसपैठ की, एनिमी टेरिटरी के अंदर। देयर वाज एन इनकर्जन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इनटू द विलेज, अरे भाई साहब वाइल्ड एनिमल्स की घुसपैठ हो चुकी है। कहाँ पे घुसपैठ हो चुकी है, विलेज के अंदर। तो उस सेंस के लिए मुझे किसका यूज करना होता है, इनकर्जन का यूज करना होता है। अगर आप किसी को भड़काते हो, अगर आप किसी को भड़काते हो, एंगर भड़काना, गुस्सा भड़काना, तो आप इंसाइट कर रहे हो, INCITE, टू इंसाइट वायलेंस, इसको बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। मैंने बोला टू इंसाइट वायलेंस, सर टू इंसाइट वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा भड़काना। इसका मतलब क्या होता है, हिंसा भड़काना। अगर आप हिंसा भड़का रहे हो तो इसको बोला जाता है टू इंसाइट वायलेंस होता है। जबकि ये जो लिखा हुआ है ना IN, इसका मतलब होता है आपकी कुछ इच्छा, डेप्थ में, इच्छा नहीं सॉरी, अंतर्दृष्टि। इनसाइट, INSIGHT, इनकी जो इंसाइट होगी, इनकी जो इंसाइट होगी, अंतर्दृष्टि होगी, इनका जो विजडम होगा, उस सेंस के लिए मुझे किसका INSIGHT है, इस चीज का पता रखना। ये देखो ना, गहरी समझ, मेडिटेशन गिव्स इंसाइट इनटू द माइंड, अरे भाई साहब मेडिटेशन से दिमाग के अंदर एक अंतर्दृष्टि आती है, इंसाइट आती है, इस चीज का पता रखना। शी हैज ग्रेट इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर, उसकी बहुत ही ज्यादा डेप्थ में स्पष्ट विचार है, अंतर्दृष्टि है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर, 100% समझ में आ रहा है। इधर देखो, अगर आप किसी को, यस,
किसी से वोट्स मांग रहे हो, किसी से वोट्स मांग रहे हो तो वो टू कैनवस है। तो वो क्या है सर? टू कैनवस। इस चीज का पता रखना। अच्छी बात। यस, टू कैनवस, प्रचार करना, वोट मांगना। ये कैनवस, ये कपड़ा भी तो होता है सर। ये वाला होता है कपड़ा वाला, CANVAS, CANVASS, उस सेंस के लिए कैनवस का यूज किया जाता है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। द आर्टिस्ट पेंटेड ऑन अ लार्ज कैनवस। आर्टिस्ट ने पेंट किया एक बहुत ही बड़े कैनवस के ऊपर, बहुत ही बड़े कैनवस के ऊपर पेंट किया। एंड कैनवास लिखा हुआ है ये आप लोगों के सामने। द कैंडिडेट्स कैनवास्ड फॉर वोट्स इन द विलेज। कैंडिडेट्स ने कैनवास्ड फॉर वोट्स का मतलब होता है वोट्स मांगना, वोट्स मांगना, वोट्स के लिए प्रचार करना, प्रचार किया इन द विलेज, विलेज के अंदर सर। ये देखो ना, ये तो BAIL। अगर आपको जेल से बाहर निकलने में कोई बेल मिल रही है तो वो जो बेल होती है वो BAIL होती है। इस चीज का पता रखना। ये जो गठरी है, बंडल्ड पैकेज है किसी भी चीज का, घास का हो सकता है, किसी भी चीज का, तो वो होता है बेल, BALE। इस चीज का पता रखना। क्या होता है सर? BALE होता है सर। आप क्या कहना चाहते हो? तो इधर देखो क्या लिखा। द अक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। अक्यूज्ड को बेल के ऊपर रिलीज किया गया। BALE, द फार्मर स्टोर्ड हे इन लार्ज बेल्स। फार्मर्स ने, हे का मतलब होता है जो घास जो थी, घास को बड़ी बड़ी गठरियों के अंदर रखा। किस में रखा? गठरियों में रखा। दे हैड टू बेल वाटर आउट ऑफ द बोट। बोट से में से अगर आप पानी बाहर निकाल रहे हो, पानी बाहर निकाल रहे हो तो उसको भी क्या कहा जाता है? बेल कहा जाता है, BALE कहा जाता है। इस चीज का पता रखना। अगर कोई चीज, इधर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो ज्वालामुखी निकल रहा है ना, ज्वालामुखी का इरप्शन होता है। ज्वालामुखी का क्या होता है सर? इरप्शन होता है। इस चीज का पता रखना। ज्वालामुखी जो निकल रही है इसका क्या होता है? इरप्शन होता है। लेकिन अगर किसी को गुस्सा आ जाना, गुस्सा बाहर निकलना, किसी में घुसपेट करना, उस सेंस के लिए जो वर्ड होता है, ये आई वाला वर्ड होता है, इरप्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इरप्शन है। ये भी इरप्शन है लेकिन ये वाला अलग है। इस चीज का पता रखना। द वॉल्केनो सडनली बर्स्ट विथ लावा एंड एस। यहाँ पे सेंटेंस गलत है, बाकी यहाँ पे वॉल्केनो अगर हो रहा है तो वो इरप्शन होगा उस चीज का। ये पता रखना। ये इरप्शन देखो क्या लिखा हुआ, अचानक घुसपेट लिखा हुआ है, हमला लिखा हुआ, आक्रमण लिखा हुआ है। द सोल्जर्स मेड एन इरप्शन इनटू द एनिमी टेरिटरी। सोल्जर्स ने क्या किया? इरप्शन किया। कहाँ पे किया? एनिमी टेरिटरी के अंदर। देयर वॉज एन इरप्शन ऑफ प्रोटेस्टर्स इनटू द हॉल। मतलब हॉल के अंदर भाई साहब प्रोटेस्टर्स एकदम से आगे सारे के सारे। तो दैट इज द इरप्शन ऑफ प्रोटेस्टर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। छह बात। इधर देखोगे, अगर कोई चीज आपको थकाने वाली है, अगर आपको कोई चीज कैसी है सर? थकाने वाली है तो वो जो होता है वो होता है एग्जॉस्टिंग। क्या होता है? एग्जॉस्टिंग। द लॉन्ग जर्नी वॉज एग्जॉस्टिंग। अरे भाई साहब जो लंबी यात्रा जो थी वो बहुत थकाने वाली थी, तो एग्जॉस्टिंग हो गया। इधर देखो, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम वॉज एग्जॉस्टिंग। हाँ सर, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत थकाने वाला है तो एग्जॉस्टिंग हो गया। सर एक और होता है एग्जॉस्टिव बोलते हैं। एग्जॉस्टिव अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा में है भाई साहब, मैं आपको कोई लिस्ट दूं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की, मान लो 10,000 शब्दों की, तो वो जो लिस्ट होगी वो एग्जॉस्टिव होगी, बहुत ही विशाल होगी, जिसके अंदर मैंने कहा सारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आ गए, लेकिन भाई साहब इतना कोई याद थोड़ी हो वाला, तो उसको एग्जॉस्टिव कहा जाता है। ये देखो, द रिपोर्ट वाज एग्जॉस्टिव। जो रिपोर्ट जो थी वो एग्जॉस्टिव थी एंड कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स। और इसने कवर किया, सभी पहलुओं को कवर किया, तो कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। द टीचर गेव एन, टीचर ने एक एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन दिया ऑफ द टॉपिक का कैसा एक्सप्लेनेशन दिया? एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। अरे भाई साहब इधर देखो, अगर किसी के प्रति आप इस तरीके से इज्जत दिखा रहे हो, रेस्पेक्ट दिखा रहे हो, तो इसको डेफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? डेफरेंस कहा जाता है। अणुति इज्जत दिखा रहे हो, लेकिन यही किसी चीज को टाला जा रहा है, आलस में बिताया जा रहा है, समय यूं किया जा रहा है, स्थगन किया जा रहा है, टालना किया जा रहा है, तो डेफरमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस चीज का पता रखना, इसी को डेफरमेंट बोला जाता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, डेफरमेंट। ये लिखा, द स्टूडेंट वाज ग्रांटेड अ डेफरमेंट ऑफ हिज लोन। मतलब स्टूडेंट को वो अपना लोन बाद में डिपॉजिट करवा सकता है, ये बोला जा रहा है। द मीटिंग वाज डेफर्ड बाय टू नेक्स्ट वीक। जो मीटिंग है उसे नेक्स्ट वीक तक टाल दिया गया। शी बोव्ड हर हेड इन डेफरेंस। उसने आदर के अंदर उसने अपना सिर जो है वो सिर झुकाया, तो दैट इज द डेफरेंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये हो गया। इधर देखोगे, ड्राउट, ये जो सूखा पड़ा हुआ है ना सर, अणुता सूखा,
उसको आप क्या बोलोगे? ड्राउट। इस चीज का पता रखना, अणुता सूखा। ये हवा का जो झोंका है इसको ड्राफ्ट बोला जाता है, DRAUGHT, ड्राफ्ट। अरे भाई साहब, शराब गाली उड़ी कि नहीं, ग्लास रे माइन, इसको भी एक ड्राफ्ट, इसको पढ़ते भी ड्राफ्ट है, स्पेलिंग भी DRAUGHT है। ये जो सूखा वाले की जो स्पेलिंग है वो DROUGHT है, बस इस चीज़ का पता रखना। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो? तो इधर देखो ना, ड्राउट लिखा हुआ है, वर्षा का अभाव, ड्राफ्ट लिखा हुआ है, हवा का झोंका है, हवा का झोंका, पेय का घूंट, जहाज का जल संग्रह, जल ग्रहण गहराई, द विंडो लेट इन अ कोल्ड ड्राफ्ट, ऐसा लिखा हुआ है। विंडो जो है वो विंडो ने आने दी, खिड़की ने आने दी, क्या आने दी सर? ठंडी हवा अंदर की तरफ आने दी। ही ड्रैंक अ ड्राफ्ट ऑफ बियर, उसने पिया, क्या पिया सर? ड्राफ्ट ऑफ बियर मतलब बियर का एक घूंट जो है, उस सेंस के लिए मुझे क्या बोलना होता है? ड्राफ्ट बोलना होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अगर आप बीमार हो, बीमारी है, तो बीमारी वाला जो मामला होता है उसमें आपको डिजीज होती है सर, उसमें आपको क्या होती है? डिजीज। लेकिन बीमारी इतनी खतरनाक थी कि आपका मन कहा कि चलो चले जाते हैं, और आप चले गए। अरे सर हित भेज रिया हो माने पूर्वज, सपोज चले गए, तो फिर आप जो हो जाओगे वो ये डिजीज्ड हो जाओगे। अरे भाई साहब, सर ये तो पाप कर रहे हो, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। समझ रहे हो? डिजीज और इसमें फर्क पता चल रहा है ना आप लोगों को? यही तो लिखा हुआ है भाई। ये देखो, रोग बीमारी, तब तो डिजीज है। मृत्यु, जीवन का अंत, ये देखो ना, ही सडन डिजीज शॉक्ड एवरीवन, उसकी जो अचानक से जो मौत हो गई थी, डेथ जिसको हम कहते हैं, उसने सभी को क्या कर दिया? शॉक कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर, 100% समझ में आ रहा है। 6 बात इधर देखोगे, किसी भी चीज को, अरे भाई साहब आपके पास जो चीज है उसको कंफर्म करना, एक तो होता है कंफर्म करना, क्या होता है? कंफर्म। एक तो जो लिखा हुआ है उसी को क्या करना? कंफर्म करना। ये OTP आ रही है भाई साहब, यही है कि आपके पास आ रखी है, तो कंफर्म की। लेकिन किसी रूल्स को इस तरीके से मानना, अरे भाई साहब आपने इंडिया रे मायने था फोटो ठानी कदे दिखेला, आपने जन्म रे मायने बहुत दूरी है कि इन तरीकों कोई गाड़ियाँ जा रही है, इन तरीकों सीधी मतलब अगर रूल्स को फॉलो किया जा रहा है तो इसको बोला जाता है कंफर्म। क्या बोला जाता है? कंफर्म। इस चीज़ का पता रखना, इस चीज़ का। ये देखो क्या लिखा हुआ है? कंफर्म, सत्यापित करना। द मैनेजर कंफर्म्ड द मीटिंग शेड्यूल, जो मैनेजर जो था उस मैनेजर ने कंफर्म किया, किस चीज़ को कंफर्म किया? मीटिंग शेड्यूल को कंफर्म किया। प्लीज़ कंफर्म योर अटेंडेंस, कृपया करके अपनी अटेंडेंस को क्या कीजिए? कंफर्म कीजिए। और कंफर्म का मतलब क्या हो गया? पालन करना, नियमों का अनुसरण करना। सिटीजन्स मस्ट कंफर्म टू द लॉ, सिटीजन्स को ज़रूर मानना होता है लॉज को। ही रिफ्यूज टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स, उसने सोशल नॉर्म्स को, जो सामाजिक जो नॉर्म्स है, सामाजिक नियमों को मानने से मना कर दिया। कंफर्म करने का मतलब क्या करना, क्या कर दिया? मना कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, चल रहा है। इधर देखोगे एक एस्पर्सन्स लिखा हुआ है, एक एस्पिरेशंस लिखा हुआ है। अगर एस्पर्सन का मतलब होता है किसी के ऊपर लांछन लगाना कि भाई तू यूं किकर कर दियो, तू एडो है, तू यूं है, अगर इस तरीके की बातें करी जा रही है, यू आर कास्टिंग एस्पर्सन ऑन समबडी। बट एक एस्पिरेशंस होता है सर, एस्पिरेशंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षाएं, जिसको बोला जाता है महत्वाकांक्षाएं, इसको कहा जाता है लक्ष्य, महत्वाकांक्षा, इसी को एस्पिरेशंस बोला जाता है। इस चीज़ का पता रखना। ये देखो, ये एस्पर्सन्स है सर, किसी के ऊपर लांछन लगाना। आई होप समझ पा रहे हो सर। और ये आपकी एस्पिरेशंस है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छाएं हैं, तो वो क्या होगा सर? एस्पिरेशंस होगी। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है। एक देखो, एक होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उचित। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उचित होता है, बिल्कुल उचित, उसको अपोजिट बोला। एक ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, उल्टा या सामने। उस सेंस के लिए अगर मुझे बोलना है तो वो क्या होता है? ऑपोजिट होता है। जैसे ये देखो ना सर, अटी ने भाई साहब, और आप इन लेडी ने, इस जेंटलमैन को ये बोला, यू आर अपोजिट फॉर द रोल ऑफ द मैनेजर इन आवर कंपनी, हमारी कंपनी में मैनेजर के रोल के लिए आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल उचित है, तो अपोजिट है। लेकिन 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 अरे भाई साहब, ए दोनों ही तो अपोजिट होगा। अरे सर ये तो एक ही तो मिनक है, कोई बात नहीं, एक ही मिनक। अटी ने पर्सनैलिटी पूरी अलग है और अटी ने पर्सनैलिटी पूरी अलग है, अणुति अलग है, तो ये जो दोनों एक दूसरे के हो गए, ये क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। 6 बात। अरे ऐसे नहीं भूलोगे तुम, ये बात पक्की। अरे ये गेट है जिससे एंटर करते हो, GATE,
और ये जो आपके चलने का जो तरीका है उसको बोला जाता है गेट, GAIT होता है। इस चीज़ का पता रखना, ये जो लिखा हुआ ना आप लोगों के सामने गेट, ये पता होगा, लेकिन GAIT जो है दैट इज द चाल, द गेट शोज, हिज गेट शोज कॉन्फिडेंस, मतलब आप किस तरीके से चल रहे हो, आपका जो चलन है, वॉकिंग स्टाइल जो है वो क्या दिखा रहा है, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। जैसे ये द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स गेट, डॉक्टर ने एग्जामिन किया पेशेंट किस तरीके से चल रहा है, उस चीज़ को एग्जामिन किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। इधर देखो, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो लूज है, अगर ढीली है तो उसको आप क्या बोलोगे, लूज। लेकिन अगर आपने वजन कम किया है तो टू लूज वेट होता है। क्या होता है सर, टू लूज वेट होता है, जिसका मतलब है कम करना, हारना, उस सेंस में कम करना मैंने बोला या हारना मैंने बोला, ध्यान रखना उस सेंस में। मुझे LOSE दोनों को मैं पढ़ूंगा लूज ही, ये पता रखना। ढीली अगर कोई चीज़ है तो LOOSE, हारते हो तो वो ये LOSE है, हारना जो है ना वो LOSE, लेकिन आपकी जो हार होती है उसको LOSS बोला जाता है, लॉस। हार को क्या बोला जाता है, लॉस बोला जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, अरे भाई साहब क्या खूब दिखती हो, तो इसका मतलब है कि ये भाई साहब इनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, कॉम्प्लीमेंट, ये बात, तारीफ जिसको हम बोलते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे आई है इस चीज का पता रखना, तारीफ। लेकिन मैंने कहा कि दीज शूज कॉम्प्लीमेंट माई ड्रेस, लेडी ने ये कहा कि ये जो शूज है ये मेरी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये ई लगा हुआ, इसका मतलब होता है पूरा करना। इसका मतलब क्या होता है, पूरा करना। इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, COMPLEMENT, इसका मतलब होता है पूरा करना। दीज शूज कॉम्प्लीमेंट माई ड्रेस, ये जो शूज है ये मेरी ड्रेस को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है इसको पूरा करना। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब तुझ में रब दिखता है। मान लो कभी बोलने का काम पड़े तो जब आप किसी को देवता बना लेते हो, जब आप किसी को रब बना लेते हो तो डेइफाई बोला जाता है, जिसका मतलब है किसी को देवता बना लेना। और जबकि यहाँ पे हाँ इधर ये भाई साहब कुछ लेकर आए हैं, हाथों में वो रिंग लेकर आए हैं और मैडम जी ने मना कर दिया, हाँ जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते पे वापस चले जाओ, तो डिफाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, डिफाई। इस चीज़ का पता रखना। डिफाई, डिसोबे, उससे रिलेटेड होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, विरोध करना। ही डिफाइड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, उसने राजा के ऑर्डर्स को क्या नहीं किया, नहीं माना, वो रिजेक्टेड के सेंस में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहाँ तक ये जितने वर्ड्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ये आपको 100% पढ़ने, 100% इनका रिविजन करना है। जो मैंने समझा है वो भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चला होगा। इन सभी वर्ड्स को बार बार पढ़े, बार बार रिवाइज करें, इन क्लासेस को देखें और इससे पहले वाली जितनी क्लासेस थी जो मैंने आप लोगों को करवाई है उन क्लासेस को बार बार रिवीजन करें। इस बुक, अगर आपने बुक ले रखी है तो उस बुक के अंदर सारी चीज़ें जीरो से बता रखी है, तो उसको जैसे ही क्लास देखी उसमें से आप पूरा का पूरा वापस रीड कर सकते हैं, वापस पढ़ सकते हैं। ग्रामर वाली क्लासें पहले पूरी के पूरी देखें और साथ साथ में इन क्लासों को बार बार रिवीजन करें। पूरी कोशिश रहेगी 5 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एग्जाम में सही कर पाएँ। तो जो मैंने पढ़ाया है, जो पहले वाली क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चीज़ें अच्छी लगे और आपको लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए वास्तव में फ़ायदेमंद सीरीज़ है, तो अपने अगर कोई साथी है जो तैयारी कर रहा है, आप लोगों का काम बस ये है कि ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। मारो जो काम होता वो होता हाकरो पढ़ावणो, हाकरो कंटेंट आप वास्ते लेना आवणो, ये दोनों ही चीज़ा मैं मार धकीनु कर चुका हूँ। इणु अगलो जो काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, तो वो पहुँचाने का काम जो रहेगा वो आप लोगों का रहेगा। बाकी और भी कुछ अपनी तरफ से सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।